दोस्तों, आज का दिन इजरायली सैनिकों के लिए अच्छा नहीं गुजरा है। क्या कुछ हुआ है इजरायली सैनिकों के साथ गाजा के अंदर, क्या कुछ हुआ है लेबनान के बॉर्डर पर, सारी चीजें आपको इसमें बताऊंगा। और भी बहुत सारे अपडेट हैं, एक एक करके आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली खबर गाजा से आ रही है। इजरायली मीडिया के मुताबिक गाजा युद्ध के दौरान इजरायली सेना के पास एक फंसी हुई सुरंग में विस्फोट में एक इजरायली सैनिक की मौत हो गई और 10 सैनिक बुरी तरह से घायल हो गए। 3 सैनिक ऐसे हैं जिनकी हालत बेहद गंभीर है, आखिरी सांसें ले रहे हैं। गाजा के अंदर एक सुरंग में इजराइल की पैदल सेना जा रही थी। वहां पर पहले से ही हमास के लोगों ने गोला बारूद बिछा रखा था। अचानक से उस सुरंग में ब्लास्ट होता है और इजरायली सैनिकों की हालत खराब हो जाती है। दुनिया की सबसे ताकतवर सेना, दुनिया की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी अपने आप को कहने वाली मोसाद इस बात का पता अभी भी नहीं लगा पा रहे हैं कि कहां पर हमास के लोगों ने गोला बारूद बिछा रखा है। ऐसा एक मामला नहीं हुआ है, बल्कि इस युद्ध के दौरान बहुत सारे ऐसे मामले सामने आए हैं जब हमास के लोगों ने पहले से ही गोला बारूद कहीं पर बिछा कर रखा हुआ है और वहां पर इजरायली सैनिक जाकर ठहरते हैं, ब्लास्ट होता है और फिर घायल होते हैं और मौतें होती हैं। इसके अलावा हमास की सैन्य शाखा अल कसाम ब्रिगेड ने घोषणा की है कि उसके लड़ाकों ने गाजा शहर में ताल हवा पड़ोस के दक्षिण में अल यासीन 105 गोले के साथ एक इजरायली सैसरिट सैन्य वाहन और एक D9 सैन्य बुलडोजर को निशाना बनाया। हमास रोजाना इजरायली सैनिकों पर हमले कर रहा है। आज का दिन इजरायली सैनिकों के लिए गाजा में तो अच्छा नहीं गुजरा, उधर लेबनान के बॉर्डर पर भी अच्छा नहीं गुजरा है। लेबनान के बॉर्डर पर हिजबुल्लाह ने ड्रोन हमला किया और उस ड्रोन हमले में कम से कम 18 इजरायली सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ये जो गंभीर रूप से घायल होते हैं ना, ये घायल ऐसे होते हैं कि किसी का हाथ कट जाता है, किसी का पैर कट जाता है या किसी की बॉडी बुरी तरह से डैमेज हो जाती है, इसलिए उन्हें गंभीर घायल की कैटेगरी में रखा जाता है। तो इन दोनों मोर्चों पर ये दोनों संगठन इजरायली सेना का डटकर सामना कर रहे हैं। लाल सागर की तरफ चलें तो वहां पर यमन के हूतीज ने आज फिर एक बड़ी बात कही है। कहा गया है कि इजराइल लाल सागर, फारस की खाड़ी और अदन की खाड़ी तक रास्ता खो चुका है। अमेरिका और इजराइल का कोई भी जहाज वहां से नहीं गुजर सकता। ये बड़ी बात आज फिर हूतीज ने कही है और वाकई में कोई भी जहाज उधर से नहीं गुजर पाया है। कई सारे लोगों के मैं कमेंट देखता हूं कि भाई उसी रास्ते से क्यों जाते हैं ये अमेरिका और इजराइल के जहाज, किसी और रास्ते से चले जाएं। देखिए, ये जो लाल सागर है ना, ये बहुत शॉर्ट रास्ता है। इस लाल सागर से किसी भी देश का जहाज जब गुजरता है तो वो बहुत कम खर्चे में गुजरता है, शॉर्ट रास्ता है, जल्दी अपने देश पहुंच जाता है। लाल सागर बंद होने की वजह से जहाजों को अफ्रीका के सागर से होकर गुजरना पड़ रहा है, तो वो बहुत लंबा रूट हो जाता है और उसमें खर्चा भी बहुत आता है, वक्त भी बहुत ज्यादा लगता है। इसलिए ये लाल सागर जो है वो हर देश के लिए एक बहुत जरूरी जगह है। इसीलिए अमेरिका और इजराइल के कहने पर यूरोपीय देश भी लाल सागर में उतरने की हिमायत कर रहे थे, लेकिन यमन के हूतीज के सामने कोई भी देश नहीं टिक पाया। सभी अपने अपने युद्धपोतों को लेकर भाग गए। दोस्तों, अमेरिका जो है ना, वो अभी भी अपने पैसे के बलबूते पर किसी भी देश की सरकार को खरीदने में लगा हुआ है। अमेरिका ने इराक की सरकार पर $3 ट्रिलियन खर्च किया है। इराक गरीब देश है, इसलिए अमेरिका कुछ ना कुछ पैसे का इन्वेस्टमेंट वहां पर करता रहता है और पैसे के चलते हुए ही मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों को अमेरिका अपनी मुट्ठी में करने की कोशिश करता रहता है। 3 ट्रिलियन किसी प्रोजेक्ट पर खर्च की है अमेरिका ने। इतना पैसा खर्च करने के बाद अब अमेरिका ने इराक से कहा है कि देखिए भाई, आपके एयर स्पेस से बहुत सारे ऐसे विमान गुजर रहे हैं जिसमें बहुत सारे हथियार सीरिया और लेबनान तक पहुंच रहे हैं। आपको तुरंत अपने एयर स्पेस को ऐसे जहाजों के लिए बंद करना पड़ेगा। अमेरिका ने कहा कि बहुत सारे ईरानी विमान हथियार लेकर सीरिया पहुंच रहे हैं और फिर वहां से लेबनान पहुंच रहे हैं और ये विमान आपके एयर स्पेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको तुरंत ईरान के विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद करना पड़ेगा। लेकिन अभी तक इराक की तरफ से किसी तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। तो पैसा देकर इस तरह से अमेरिका दबाने की कोशिश कर रहा है। आपको पहले भी बता चुका हूं कि ईरान डायरेक्ट किसी भी संगठन को हथियार वगैरह नहीं दे रहा है, क्योंकि अगर डायरेक्ट देगा
तो इन देशों की नजर में आ जाएगा और ये देश कहना शुरू कर देंगे खुलकर कि देखिए ईरान आतंकी देश है। वैसे कहते तो अभी भी है, लेकिन सबूत ईरान के खिलाफ नहीं मिलता है। ईरान किसी ना किसी के जरिए इन संगठनों तक इनडायरेक्टली हथियार पहुंचा देता है। ईरान और इराक की सीमा बिल्कुल मिली हुई है, इसलिए इराक से होते हुए सीरिया, सीरिया से होते हुए लेबनान तक, हिजबुल्लाह तक हथियार आराम से पहुंच जाते हैं। यमन के हुतीज ने आज एक और बड़ा कारनामा किया है। हुतीज ने इजराइल के लिए माल ले जाने वाले एक व्यापारी जहाज ट्रांसवर्ल्ड नेविगेटर को आंशिक रूप से नष्ट कर दिया है। ये भी बहुत बड़ी खबर अभी सामने आई है। हुतीज के स्पोक्स पर्सन याह्या सारी ने एक बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि हम जल्द ही एक एडवांस टेक्नोलॉजी और विनाशकारी शक्ति से फर्निश्ड एक नई कामकाजी सैन्य नाव का अनावरण करेंगे। एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हुतीज ने एक बड़ी खतरनाक नाव बनाई है और बहुत जल्द इसको वो लॉन्च भी करने वाले हैं। हुतीज बड़े बड़े हथियार अपने देश में बना लेते हैं। ईरान भी ये बात कहता है दुनिया से कि भाई उनको हमारी जरूरत नहीं पड़ती है, वो खुद इतने काबिल हैं कि खुद बड़े बड़ी मिसाइलें अपने यहाँ पर बना लेते हैं। हिजबुल्लाह ने आज भी कई सारे हमले किए। हिजबुल्लाह ने जानकारी देते हुए कहा कि ब्रनिट बैरक पर भारी बरकन मिसाइलों से हमने हमला किया। शुरुआती रिपोर्ट में भारी नुकसान होने की खबर आई है। हिजबुल्लाह ने यह हमला जो इजराइल की ब्रानिट बैरक में किया था, इसमें 91वीं ब्रिगेड के कमांड सेंटर को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। कमांड सेंटर का एक हिस्सा पूरी तरह से खत्म हो गया है और हताहतों की संख्या की भी यहां पर पुष्टि हुई है। उधर एक खबर तुर्की से आ रही है। तुर्की ने इजराइल के खिलाफ एक्शन लिया है और एक्शन कैसा है? दरअसल इजराइल का एक हवाई जहाज तुर्की से होकर गुजर रहा था। तुर्की सरकार से इमरजेंसी लैंडिंग की इजराइल के इस हवाई जहाज ने इजाजत मांगी, क्योंकि इजराइल के इस जहाज को तेल भरना था, तेल खत्म हो गया था। लेकिन तुर्की के प्रशासन ने इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत नहीं दी। इसके बाद इजरायली जहाज रोड्स ग्रीस की तरफ उड़ान भरता हुआ चला गया। ग्रीस में जाकर फिर उसने तेल भरा। तो एक छोटा सा ये इजराइल के ऊपर एक्शन लिया है तुर्की। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होऊंगा। दोस्तों, हमारे वीडियो पसंद आए तो फॉलो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।